नमस्कार साथियों, मैं प्राध्यापक भोसले के.आर. तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती। साथियों, आज हम हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा के अंतर्गत और व्याकरण विभाग में अलंकार को हम देखने वाले हैं। अलंकार से ही आप समझ सकते हैं कि अलंकार का मतलब है आभूषण। जैसे कोई स्त्री हो, लड़की हो, जब वो अलग अलग प्रकार के आभूषण या अलंकार पहनती है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार साहित्य में भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। फिर वो गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो, जो भी हो, उसमें उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, जिससे वो अधिक अच्छा दिखने लगता है, अधिक अच्छा लगने लगता है। तो साथियों, देखते हैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट बुक के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 38 पर जो दिया गया है अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। देखिए, यहाँ पर अलंकार के बारे में बताया गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या क्या है। जैसे गुण है, किसी का गुण हो तो वो बढ़ाते हैं, अलंकार शोभा बढ़ाते हैं। धन है अथवा कोई तत्व है, इनको अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातु जो है, ये जो आभूषण है, इससे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता में भी ये जो अलंकार है, उससे शोभा बढ़ाने का काम जो है, ये अलंकार करते हैं। अब यहाँ पर मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद है, साहित्य शास्त्रियों ने गिनाए हैं। वो है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब हम जो है यहाँ पर शब्दालंकार को ही देखने वाले हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार के अंतर्गत इसमें आ जाते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ये अलंकारों के जो है, ये अलग अलग शब्द अलंकारों के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो अलंकार किस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे शोभा बढ़ाते हैं। पहले लगता है कि ये भी कोई ऐसे कोई शब्द अलंकार वगैरह ये होते हैं क्या। हमें तो पता है कि अंगूठी पहनने से, गले में चेन डालने से, या कोई स्त्री हो तो उसके कानों में, गले में, नाक में अलग अलग प्रकार के आभूषण डालने से उसकी सुंदरता बढ़ती है। इतने अलंकारों से उसकी शोभा बढ़ती है और ये वृद्धि करने का काम और आकर्षित करने का काम जो है, या आकर्षित लगने का काम जो है, ये अलंकार करते हैं या आभूषण करते हैं। तो अब इसे साहित्य में कैसे इसका प्रयोग किया जाए, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे आचार्यों ने किस प्रकार साहित्य में भी इन अलंकारों का प्रयोग करके उसमें जो है उसकी शोभा किस प्रकार बढ़ाई है। आइए हम पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है।
किसी भी काव्य में जब वर्ण की किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति जो है, शब्द और वर्ण तो आपको पता है, आवृत्ति दो या दो से अधिक बार वही वर्ण आ जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तरनी यानी नाव, तनुजा तट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, ये जो है त तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, कि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है ये बार बार होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है ये होता है। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पर भी देखिए वर्ण कौन सा है, यदि हम च को देखते हैं तो चारु चंद्र चंचल, ये जो है इस वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा में आपको ये उदाहरण देकर आपको कहा जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। आपको सिर्फ उस अलंकार का नाम लिखना है या उसे पहचानना है, और वहाँ पर अगर ऑनलाइन टेस्ट है तो टिक करना है उसके सामने कि उदाहरण दिया जाएगा। आपको उसका स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ उदाहरण दिया जाएगा और आपको उसे पहचानना है कि ये अमुक अमुक अलंकार है। लेकिन उसके लिए हमें उसकी जो है ये व्याख्या है, उसकी जानकारी जो है कि काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और जब उदाहरण को पढ़ेंगे, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर, तो आपको त के नीचे टिक मार्क करनी है, तो देखना है कि ये अनुप्रास अलंकार है। अब ऐसा उदाहरण आ जाएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च कितनी बार आया है, दो या दो से अधिक बार आता है, तो मान लीजिए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब है सीधी उक्ति नहीं, टेढ़ी टेढ़ी उक्ति, यानी कि टेढ़ा कथन जो वक्ता करता है। यहाँ पर दिया है, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए, वक्ता है, वो कथन करता है, कोई कथन करता है, बात करता है, उसका श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय, वक्ता को जो अभिप्रेत है उस आशय से चमत्कार पूर्ण दूसरा ही अर्थ लगाया जाए, यानी कि वक्ता बोलता है एक अर्थ से और श्रोता सुनने वाला उसका दूसरा ही अर्थ ग्रहण करता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी कि टेढ़ी उक्ति वक्रोक्ति कहा जाता है। अब इसके उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण एक, को तुम इत आए कहाँ, को तुम इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो तह जाऊं जहाँ धन है सरसो, रसिकेश रंगे रंग लाल भले कहु जाए लगो तिय के गरसो, बलि पे जो लखो मन मोहन है पुनी पोरी लला पग क्यों परसो परसो। तो ये रसिकेश द्वारा लिखा हुआ ये उदाहरण है कि देखिए कि नायिका कहती है कि क्यों तुम यहाँ पर आए हो, घनश्याम हो तो उधर जाकर बरसो, यानी कि ये सखी, ये गोपी जो है ये बादलों को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम घनश्याम हो, कृष्ण का भी नाम श्याम है, घनश्याम बादलों को कहा जाता है, तो कहते हैं कि अरे यहाँ पर क्यों बरस रहे हो, जहाँ पर धन राशि है, नए नए रंग लाल है, वहाँ जाके बरसो, बलि पे जो लखो मनमोहन है, और बलि जो मनमोहन कृष्ण को कहा गया, पुनी पोरी लला पग क्यों परसो, यानी कि फिर से तुम क्यों ये पग पसार रहे हो, यानी कि ये कृष्ण से संबंधित बात जो है
यहाँ पर कोई गोपी या जो नायिका है वो कह रही है, लेकिन ये कह रही है बादलों को, लग रहा है कृष्ण को। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू। यहाँ पर भी तुलसीदास का उदाहरण दिया है। आगे देखिए, यमक अलंकार। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, एक ही शब्द की आवृत्ति, बार बार वही शब्द का प्रयोग हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए, नर वही पाए बोराए। कनक ते सो गुनी, मादकता अधिक। कनक कनक दो बार इसका प्रयोग किया है। कनक सोना भी है और धतूरा भी माना जाता है कि ऐसा है, इसकी मादकता अधिक है। ये खाए तो बोराए, नर वही पाए बोराए। अगर इसको खाया जाता है तो मतिगुण हो जाती है, और उसको पाए सोने को तो बोराए नर वही पाए बोराए, उसे पाते हैं तो सोने को भी अच्छा लगता है। अगला उदाहरण देखिए, तीन बेर खाती है सो तीन बेर खाती है। देखिए, तीन बेर यहाँ पर देखिए, तीन बेर खाती है। पहले तीन बेर का अर्थ है कि बेर खाने की चीज़ है। तीन बेर खाती है, तीन समय खाती है। तीन बेर तीन फल खाती है, सो तीन बेर खाती है, यानी कि तीन बेर भी खाती है और तीन समय भी खाती है। इस प्रकार ये भूषण का उदाहरण यहाँ पर दिया है। अब देखिए, आगे है श्लेष अलंकार। जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, जिस काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार वही शब्द का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, परंतु प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए, पहला उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। रहमन कहते कि अपना अभिमान, अपना जो है ये पानी राखिए, पानी दो बार आया है, पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, तो उस अपने स्वाभिमान को बनाए रखना है, उसके बिना सब कुछ नहीं होता है। पानी गए न उबरे, एक बार ये अपना अभिमान चूर हो गया तो मोती मानुष चूर, तो कुछ नहीं बचता है। इस प्रकार रहीम जी कहते हैं। इस प्रकार रहीम जी का ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभ भानु, वे हलधर के वीर। चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। यहाँ पर देखिए, बिहारी की काव्य कला है। वृषभानु राधा को भी कहा जाता है, तो खूब जियो जोरी जुरे ऐसा है, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर हलधर यानी बलराम के वीर कौन है,
तो श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार जो है यहाँ पर होता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने अलंकारों को देखा है। आपको सिर्फ मैं 2 बार बताता हूँ कि आपको परीक्षा में सिर्फ कौन सा अलंकार है ये पहचानना है। उसकी तह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। जब हम क्लास में आ जाएंगे तो आपको और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी परीक्षा में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा उदाहरण दिया जाएगा तो ये कौन सा अलंकार है उसे टिक मार्क करना है, या ऑनलाइन टेस्ट पर उसे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार अलंकारों को हमने देखा है। उसी के साथ में और आपको बताना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम के बारे में बहुत बार छात्र पूछते हैं कि ये प्रथम कसौटी या यूनिट टेस्ट 1 के लिए पाठ्यक्रम कौन कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कविताओं में प्रेरणा है, 15 अगस्त है, और गद्य में जो है उषा की दीपावली, मुस्कुराती चोट, मेरा भला करने वालों से बचाएं, इस प्रकार का है। और व्याकरण के अंतर्गत रस, विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे और अलंकार, इस में से व्याकरण जो है 5 अंकों के लिए है, और गद्य, पद्य और विशेष अध्ययन में जो है तो उसमें 20 अंकों का है और 5 अंकों का व्याकरण है। ये आपकी यूनिट टेस्ट जो है ये 25 मार्क्स की होगी, 25 मार्क की होगी। तो ये आपको इस प्रकार की टेस्ट को हल करना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।